Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today I am here with my new video. Today we will learn all the important formulas that are used in our different exams or in all the competitive exams of all the formulas of optics in one video. So let's start. The first formula is mirror's formula, which is 1 upon V plus 1 upon U will be is equals to 1 upon F. Here V is the image distance and U is object distance and F is focal length. Focal length will be suppose this is our concave mirror. Mirror formula is used to find the object and image distance of the mirrors. So in mirror formula plus will become, and suppose this is a concave mirror, so its focal length will be नेगेटिव फोकल लेंथ होगी. साइन कन्वेंशन में हम पढ़ चुके हैं कि इन आवर राइट साइड में जो भी हम डिस्टेंसेस लेंगे वो हमारी सारी नेगेटिव होगी, सॉरी लेफ़्ट साइड में. एंड इन केस ऑफ आवर कॉन्वेक्स मिरर, जब हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं, सो वी विल लर्न कॉन्वेक्स मिरर में जो फोकल लेंथ है वो लाई करती है राइट साइड में, जो कि होती है पॉजिटिव. सो पॉजिटिव कॉन्वेक्स मिरर के केस में पॉजिटिव फोकल लेंथ होगी, कॉन्केव मिरर के केस में नेगेटिव एंड प्लेन मिरर के केस में इनफाइनाइट फोकल लेंथ होती है. सेकेंड फार्मूला इज अवर लेंस मेकर्स फार्मूला, which is 1 upon V. V is the image distance, U is object distance and F is focal length. 1 upon V. पॉजिटिव फोकल लेंथ होती है कॉन्वेक्स लेंस के केस में, जो कि कॉन्वेक्स लेंस किस तरह का होता है, इस टाइप का होता है कॉन्वेक्स लेंस, और कॉन्केव लेंस होता है इस टाइप का. कॉन्वेक्स लेंस थिकर एट द मिडल एंड थिन एट द एजेस. मैग्नीफिकेशन जो होता है मिरर के केस में वो होता है m विल बी इज इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू. माइनस साइन आगे आता है और लेंस के केस में माइनस साइन हट जाता है. m विल बी इज इक्वल्स टू वी अपॉन यू. मैग्नीफिकेशन इज यूज टू फाइंड द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट बड़ी है या छोटी है उसको हम मैग्नीफिकेशन के थ्रू फाइंड कर सकते हैं, जो इक्वल होती है h2 अपॉन h1, हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट. मैग्नीफिकेशन हमारा ये होता है. हम सारी फार्मूलाज एक ही वीडियो में कवर कर रहे हैं, इसलिए हम जल्दी जा रहे हैं. दिस वीडियो इज़ जस्ट फॉर द रिविज़न एट लास्ट टाइम. सो फार्मूला फॉर रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस, जो थर्ड फार्मूला है वो है, जब भी कोई स्फेरिकल सरफेस होगा, मतलब कोई ट्रांसपेरेंट सरफेस होगा और मीडियम चेंज हो रहा है, मतलब जो रे ट्रेवल कर रही है वो किसी सेकंड मीडियम में एंटर कर रही है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और है, तो उसके लिए जो फार्मूला होगा वो होगा म्यू टू अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू विल बी इज इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर. म्यू वन इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम वेयर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एंड म्यू टू इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम ऑफ स्फेरिकल सरफेस. जिस स्फेरिकल सरफेस में रे एंटर करेगी उस सरफेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा हमारा म्यू टू. एंड जो सेकंड फार्मूला है, आर इज़ द रेडियस ऑफ द कर्वेचर. एंड जो सेकंड फार्मूला है वो है 1 अपॉन एफ विल बी इज इक्वल्स टू म्यू टू अपॉन म्यू वन माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2. दिस इज़ फॉर लेंस. मतलब इन दोनों इक्वेशंस को यूज़ करके हमने इस फॉर्मूले को डिराइव किया है. जो लेंस मेकर्स फार्मूला है और जो ये वाला फार्मूला है, इन दोनों को हमने यूज़ करके सेकंड फोकल लेंथ ऑफ द लेंस फाइंड की है. पावर ऑफ लेंस क्या होता है? तो पावर ऑफ लेंस इज़ कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग एबिलिटी ऑफ अ लेंस इज डिफाइंड एज पावर ऑफ अ लेंस. इट इज़ मेजर्ड इन डायोप्टर एंड डायोप्टर इज़ डिनोटेड बाय d. मतलब कोई भी लेंस या मिरर उसको कितना कन्वर्ज कर रहा है, मतलब उसको कितना कन्वर्ज और डाइवर्ज कर रहा है, वही होता है पावर ऑफ अ लेंस. पावर जो होता है वो होते हैं 1 अपॉन एफ. पी विल बी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ. इट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फार्मूला इन ऑप्टिक्स. एंड नाउ वी विल लर्न द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज एंड मिरर. मतलब जब हम दो लेंस को एक साथ रख देते हैं तब उसकी फोकल लेंथ क्या होती है, या हम उसके ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस किस तरह फाइंड करते हैं वो भी हम देख लेंगे. सो सपोज़ ये कोई दो लेंस रखे हुए हैं. फर्स्ट की फोकल लेंथ है f1, सेकंड की फोकल लेंथ है f2.
जो इन कॉम्बिनेशन की जो फोकल लेंथ होगी वो होगी, फर्स्ट की f1 है, सेकंड की f2 है, जो इन कॉम्बिनेशन की जो फोकल लेंथ होगी वो क्या होगी, वो होगी 1/f विल बी इज इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2, दिस टाइप। सो जो कॉम्बिनेशन जो हम बनेगा उसकी जो फोकल लेंथ होगी वो होगी 1/f1 प्लस 1/f2। उसके थ्रू हम ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, इमेज डिस्टेंस। एंड नाउ अगर कोई भी दो लेंस डी डिस्टेंस अपार्ट पे रखे हुए हैं, मतलब कोई भी दो लेंस हैं जो कि डी डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, तो जो फर्स्ट फोकल लेंथ, जो कॉम्बाइंड फोकल लेंथ होगी वो क्या होगी, 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1/f2। इन दोनों की जो बीच की डिस्टेंस है d, और f1 एंड f2 आर द फोकल लेंथ्स ऑफ डिफरेंट लेंस। अब इस केस में लेंस कोई सा भी हो सकता है, कॉन्वेक्स, कॉन्केव, एनीथिंग। इनफैक्ट मिरर भी रख सकते हैं, बट उसके लिए एक अलग कंडीशन होगी। नाउ इफ़ द टू लेंसेज आर प्लेस्ड अपार्ट एंड द थर्ड लेंस इज प्लेस्ड बिटवीन देम, थर्ड लेंस मतलब ये कॉन्केव लेंस हो गया बीच वाला, और ये दोनों हो गए कॉन्वेक्स लेंस। अब इस तरह का अगर अरेंजमेंट हो गया तब हम किस तरह से, क्योंकि इसमें दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंटर हो गया है, तो उसकी फोकल लेंथ को हम निकालेंगे f1 f2 डिवाइडेड बाय f1 f2 f1 प्लस f2 माइनस d/μ, जो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐड हो गया है इसमें, क्योंकि जो थर्ड फार्मूला है इस वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, विच विल बी इज इक्वल्स टू साइन IC, IC इज़ द क्रिटिकल एंगल, इज इक्वल्स टू μ1/μ2, μ1 इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द rarer medium and μ1 इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम। क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में डेंसर से रेयर में जाती है, तो μ1 जो होगा वो रेयर मीडियम का होगा और μ2 जो होगा वो डेंसर मीडियम का होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सो ऑल द न्यूमेरिकल्स यू कैन सॉल्व विद द हेल्प ऑफ दीज फार्मूलाज। नाउ वी विल लर्न द कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग पावर ऑफ लेंस। सपोज दिस इज़ अ, ये कोई लेंस है, सपोज दिस इज़ अ लेंस एंड इफ़ इट कन्वर्जेड एट नियर द मिरर, मतलब मिरर के बहुत पास में अगर कोई लेंस कन्वर्ज हो रही है रेज, तो उसकी क्या होगा, फोकल लेंथ कम होगी, बिकॉज जहाँ पे मिलती है उसी को ही तो हम फोकल लेंथ कहते हैं। तो इस लेंस की जो पावर है वो ज़्यादा है, तो उसकी फोकल लेंथ कम होगी, और अगर उसकी पावर कम है तो उसकी फोकल लेंथ ज़्यादा होगी, बिकॉज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सो इन सेकेंड केस में फोकल लेंथ ज़्यादा है तो पावर कम हो। यू विल अंडरस्टैंड बेटर विद दिस डायग्राम। Please like, share and subscribe my channel, and thank you for watching my video.